the question says, in showing a pair of dice, find the probability of the event. Total is not 8 and not 11. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डाइस पे नंबर आ रहे हैं उनका टोटल ना ही 8 है और ना ही 11 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equals to probability of A multiplied by probability of B when A and B are independent events. ये दोनों आपके independent events हो, in that case probability of A intersection B आपका probability of A into probability of B हो जाएगा। अब यहाँ पे सम ना ही 8 है ना ही 11 है, ये दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे। जब आप दो डाइस को टॉस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। नेक्स्ट आएगा आपके पास 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Then next will be 3 1 3 2 3 3. Then 3 4. Then 3 5. Then 3 6. Then next is the 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Then next will be 5 1 6 1 5 2 6 2, and then 5 3 6 3 5 4 6 4। ये सब आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे। देन दिस इज 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 5 और ये हो गया आपके पास 6 6। तो ये हो गए पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर ए ले लिया कि ए मेरा इवेंट है, सम इज 8। तो यहाँ पर आपके पास ए में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो होंगे आपके पास, सम मुझे 8 चाहिए तो एक होगा आपके पास 2 6, देन नेक्स्ट होगा आपके पास 6 2, देन नेक्स्ट होगा आपके पास 4 4 5 3 3 5। इसके अलावा कभी भी आपका सम 8 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हो गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स है ये होंगे आपके पास 36। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया सम 8 हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, सम 8 नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विल बी 1 माइनस 5 बाई 36। तो 36 minus 5 upon 36, this will be equals to 31 upon, ये वैल्यू आ गई आपके पास 36। देन नेक्स्ट सम क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए 11। तो यहाँ पर बी को ले लिया, बी मेरा इवेंट है, सम इज 11। तो सम आपका 11 कब होगा, ये सम आपका 11 हो जाएगा 6 5 पे या फिर 5 6 पे, और ये सम आपका 11 और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। देखिए ये 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 यहाँ आ गया, और सम आपके पास 11 कहीं से नहीं आ रहा। तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 2 बाई 36 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज हमें किसका चाहिए, नॉट, यहाँ पर ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बिकॉज सम कितना चाहिए, सम नॉट 11 चाहिए। तो 1 माइनस 2 बाई 36, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 अपॉन 36। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 34 अपॉन 36। तो ये हो गया आपके पास सी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आ गई वैल्यू आपके पास, इसको सॉल्व करके 31 बाई 36। तो 31 बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 34 बाई 36। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए थी कि सम ना तो मेरा 8 हो और ना ही मेरा सम 11 हो। तो प्रोबेबिलिटी
दैट इज प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर नॉट सम इज 8 एंड सम इज नॉट 11 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1054 अपॉन नेक्स्ट में 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1296। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2 5 10 देन 2 2 4 2 7 14 अपॉन यहाँ पे आ गया 2 6 12 2 4 8 2 8 16। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.